हेलो। तो आइए दोस्तों, अब हम ये जो शेक्सपियर की पोएम्स है उनको बहुत ही विशेष बिंदुओं के साथ, पॉइंट्स के साथ आपको मैं बहुत ही कम समय में क्लियर करता हूं। और इनकी समरी यदि आप चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उनकी समरी भेज दूंगा ताकि आप एक बार कर्सरी व्यू से उनकी समरी पढ़ लें। तो आइए पहली पोएम की बात करते हैं। शेक्सपियर की बहुत ही अच्छी पोएम है द फिनिक्स एंड द टर्टल, जो लव को डिनोट करती है। द फिनिक्स एंड द टर्टल, इसमें प्रेम कहानी है फिनिक्स की और टर्टल की। तो यहां पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। द फिनिक्स एंड द टर्टल इज शेक्सपियर्स पोएम। याद कर लीजिए कि शेक्सपियर की एक कविता द फिनिक्स एंड द टर्टल भी है। इट इज एन एलिगोरिकल एलेजी। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एलिगरी है तो आप कहिएगा हाँ, यस, यह एक एलिगरी है। अब एलिगरी क्या होती है दोस्तों, सुनिएगा। एलिगरी का मतलब है कुछ व्यक्तियों या प्राणियों यानी एनिमल्स के माध्यम से किसी एक इमोशन को, किसी एक गुण को रिप्रेजेंट करना। ध्यान से समझिए, या तो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो। मैक्सिमम टाइम एलिगरी में व्यक्ति और प्राणियों को दिखाया जाता है और प्राणियों में एनिमल्स को, बर्ड्स को दिखाया जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। व्यक्ति या प्राणियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से किसी एक गुण को सिंबलाइज किया जाए, यानी वो चरित्र किसी एक पर्टिकुलर गुण को दर्शाता हो, इमोशन को दर्शाता हो। तो ऐसा वर्ग जो है दोस्तों वो एलिगरी कहलाता है। जनरल परिभाषा आप समझ लीजिए। तो यहां पर जो फिनिक्स है एंड द टर्टल है, ये एक एलिगरी है, ये लव को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए इज द फिनिक्स एंड द टर्टल इज एलेजी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक प्रकार की एलेजी है, क्योंकि इसमें जो फिनिक्स है उसकी और टर्टल की डेथ इसमें दिखाई गई है। इसका जो मोड है वो मॉर्निंग मोड है, शोक वाला मोड है, तो ये शोक को दर्शाती है, इसलिए इसको एलेजी भी कहा गया। इट इज अबाउट द आइडियल लव। यह पूरी कविता एक आइडियल, एक सच्चे प्रेम के विषय में है जो फिनिक्स एंड टर्टल के बीच दिखाया गया है। इट हैज 18 स्टेंजास ऑफ वर्ड्स। दोस्तों इसमें कुल 18 स्टेंजास दिए गए हैं, कुल 18 स्टेंजास इसमें है। द फिनिक्स एंड द टर्टल वाज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1601। द फिनिक्स एंड द टर्टल को सबसे पहले 1601 में पब्लिश किया गया। This poem is included in Robert Chester's Love's Murder। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पोएम को इंक्लूड किया गया रॉबर्ट चेस्टर का एक वर्क है लव्स मर्डायर, उसमें। द पोएम इज रिटन इन द वॉइस ऑफ एन अननोन नैरेटर। इस कविता को एक अननोन नैरेटर के माध्यम से नैरेट किया गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ नैरेटिव पोएम। दोस्तों याद रखिएगा क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये एक एलिगरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसका मोड जो है वो एक एलेजी है, आप इसको एलेजी भी कहेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछता है इट इज ए नैरेटिव पोएम, तो यस यू कैन से दैट इट इज अ नैरेटिव पोएम, यानी इसकी कहानी को नैरेट किया गया है। द लवर्स, जो लवर्स है कौन कौन है दोस्तों, मैंने आपको बताया फिनिक्स एंड द टर्टल डव और टर्टल। द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम बोथ डिसीज्ड। दोस्तों दोनों ही जो कैरेक्टर हैं, दोनों की ही डेथ इसमें, इस कविता में हो जाती है। द मिथिकल फिनिक्स कंज्यूम्स इटसेल्फ इन फायर। दोस्तों अगर आपको इस फिनिक्स पक्षी के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी मूवीज में इसको देखा है, हैरी पॉटर में इसको दिखाया गया है और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें फिनिक्स को दिखाया गया है। हैरी पॉटर में इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
तोता क्या है, इसको एक प्रकार का आप तोते जैसा इसका आकार समझ लीजिए। और ऐसा कहते हैं कि यह एक समय में केवल एक होता है और यह जब मरता है तो ये फायर में यानी आग जल जाती है और ये मर जाता है। और जो उसकी एसेस होती है दोस्तों, जो उसकी राख होती है, जो उसकी राख है, उस राख से एक दूसरा फिनिक्स पक्षी ओरिजिनेट हो जाता है। तो ये फिनिक्स के बारे में ये कहा जाता है, ये एक मिथिकल जो है क्या एक बर्ड है दोस्तों। ये द मिथिकल फिनिक्स कंज्यूम्स इटसेल्फ इन फायर, अनदर फिनिक्स इज बॉर्न फ्रॉम द एसेस। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक के मरने के बाद दूसरा उसकी राख से ओरिजिनेट हो जाता है। द फिनिक्स इज फीमेल। इस कविता में जो फिनिक्स है वो फीमेल है दोस्तों और जो टर्टल है वो मेल है। सम बर्ड्स गैदर टू सिंग द एंथम। उन दोनों की मृत्यु पर कुछ पक्षी जो है वो गैदर होते हैं एंथम के लिए और गीत गाते हैं। फॉर्म, अगर हम फॉर्म की बात करें और मीटर की बात करें तो ये ट्रोकैइक टेट्रामीटर में लिखा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रोकैइक टेट्रामीटर। और इसका जेनर जो है दोस्तों रेनिसा पोएम है ये। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो इन्हीं में से वो क्वेश्चन होगा। द मेन प्रीमाइस ऑफ द पोएम द फिनिक्स एंड द टर्टल इज ट्रू लव। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पोएम में आकर दिखाया क्या गया है, तो ये आधारित है दोस्तों सच्चे प्रेम पर, जो एक फिनिक्स और एक टर्टल के मध्य दिखाया गया है। दे सेलिब्रेट द लव ऑफ फिनिक्स एंड द टर्टल, या यूं कहिए कि वी सेलिब्रेट, हम जो सच्चा प्रेम है एक फिनिक्स का और टर्टल का उसको सेलिब्रेट करते हैं इस कविता में। ए प्रेयर फॉर द डेड लवर्स इज संग। और मैंने आपको बताया कि गीत, एक प्रार्थना, एक सॉन्ग उनके लिए गाया जाता है अन्य पक्षियों के द्वारा। सेटिंग, इस कविता को कहां दर्शाया गया, तो दोस्तों इसमें जो सीन है वो फॉरेस्ट का दिखाया गया है। वेयर ए कम्युनिटी ऑफ बर्ड्स इज प्रेजेंट। और दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फिनिक्स एंड टर्टल को दिखाया गया है, इसमें स्वान को दिखाया गया है, इसमें क्रो को दिखाया गया है, इसमें अदर बर्ड्स भी है। तो ये था दोस्तों सिंपल एक कविता 18 स्टैंजाज में, जिसको टेट्रामीटर में लिखा गया है। एलिजी है, एलिगरी है, नैरेटिव पोएम है, तीनों चीजें इसमें आप कह सकते हैं। और जो बेसिक थीम है इसका वो है ट्रू लव। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसकी समरी मैं आपको भेज दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।